वाली वीडियो में हम लोग एमबीएम यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट एडमिशन्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आरटीयू कोटा के डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर बात करी थी। उस वीडियो में हमने उसके प्लेसमेंट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर थी उसे इंक्लूड करा था, जो उस कॉलेज के हाईलाइट वेबसाइट पर अपलोडेड थे उनके उसे इंक्लूड करा था, और उसकी जो लाइव सीट मैट्रिक्स आ रही थी उसे इंक्लूड करा था। वो जो सीट मैट्रिक्स है जब स्पॉट राउंड होगा या फिर इंटरनल स्लाइडिंग होगी उसके बाद चेंज हो सकती है। तो आपको मैंने उस वीडियो में बताया था आपको सीट मैट्रिक्स कैसे देखनी है, क्योंकि उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल थी। तो आप वैसे सीट मैट्रिक्स को आरटीयू कोटा के देख सकते हैं। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में हम लोग एमबीएम यूनिवर्सिटी के ऊपर बात को शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली अपने गूगल पर एमबीएम सर्च करना है, उससे आपके पास ये एमबीएम यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा खुल जाएगा सामने। अब आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं, पर यहाँ जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम यहाँ थोड़ा सा स्लाइड करके न्यूज़ रूम पे आए। आप इसके न्यूज़ रूम पर जाए तो दोस्तों ये एमबीएम यूनिवर्सिटी का न्यूज़ रूम आ गया। यहाँ पर सारे अपडेट्स जो हैं न्यूज़ रूम के अंदर ही हाईलाइट होते हैं। तो पहला जो अपडेट है वो इंटरनल स्लाइडिंग वाले बच्चों के लिए। अगर हम इसे देखें तो ये इंटरनल स्लाइडिंग का नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर दे रखा है नोटिस फॉर द इंटरनल स्लाइडिंग, यानी जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। यहाँ पर हमारे मेन टारगेट बच्चे इस वीडियो में वो हैं जिनके चॉइस एग्जॉस्ट आई है, उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और अब वो एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर में अप्लाई करना चाहते हैं। हम उनकी बात इस वीडियो में थोड़ी सी आगे कर लेंगे, तो पहले हम इसे देख लेते हैं। तो जिन बच्चों को एमबीएम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 2025 एंड 26 में अपनी ब्रांच चेंज करानी है एमबीएम यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जैसे कि मान लीजिए आपको मैकेनिकल मिली है पर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहते हैं तो आप इंटरनल स्लाइडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में सीट खाली हुई तो आपको आपकी जेई के रैंक के बेसिस पर मेरिट बनेगी, आपको मिल जाएगी। अगर सीट खाली नहीं है तो जो ब्रांच आपकी है वो ही ब्रांच आपकी रहेगी। तो जो फॉर्म्स हैं वो एमबीएम यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आ चुके हैं। इस पोर्टल पर, ये पोर्टल का लिंक है आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर इन्होंने डाल रखा है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन में जाकर फिर इंटरनल स्लाइडिंग का फॉर्म आपको भरना है। इंटरनल स्लाइडिंग का फॉर्म 8 अगस्त 2025 से चालू है और 12 अगस्त को दिन में 1 बजे तक चालू रहेगा। और आपको अपने इंटरनल स्लाइडिंग का फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट रखना है। प्रिंट आउट रखना है इसका मतलब शायद उसके आगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। शायद आपको अपने कॉलेज के अंदर एमबीएम यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में फिजिकली रिपोर्ट कर इंटरनल स्लाइडिंग करवानी होगी। तो जैसा भी होगा आपको न्यूज़ रूम के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम लोग वापस बैक जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है ये एंटी रैगिंग के ऊपर है, इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड्स आर हियर बाय फॉर्म्ड फॉर द सेशन टू प्रिवेंट रैगिंग ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर दे रखे हैं आपको सबके नाम, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है कॉलेज के अंदर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट एडमिशन का यहाँ पर अटैचमेंट है। अगर हम इस अटैचमेंट पर जाएं तो आप देख सकते हैं एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर एडमिशन नोटिस 25-26 यानी लेटेस्ट है। डायरेक्ट एडमिशन है यहाँ पर बीटेक बी लेटरल एंट्री यानी जो डिप्लोमा बेसिस पर सेकंड ईयर में डायरेक्ट बीटेक करने आते हैं ना, यानी उनका एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होता है। और जो 12th बेस पर आते हैं उनका एडमिशन डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। अगर आप 12th कर आ रहे हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट फर्स्ट सेम में ही होगा। फॉर्म के अंदर आप गलती से भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड पर मत चल जाना, फिर आपसे वो डिप्लोमा मांगेगा जो आपके पास शायद ना हो, क्योंकि 12th बेस पर आपको बीटेक फर्स्ट ईयर से करनी होती है। और अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीटेक का जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो कॉमन होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको कोर पढ़ाया नहीं जाता है। उसके अंदर आपको हर चीज़ का बस एक इंट्रोडक्शन कराया जाता है। तो जो डिप्लोमा के बच्चे होते हैं उन्हें जिस फील्ड में बीटेक करनी चाहिए उसका थोड़ा नॉलेज वो डिप्लोमा में लेकर आते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट सेकंड ईयर पे एडमिशन दे दिया जाता है बिना फर्स्ट ईयर पढ़ाए, अगर उनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है। और अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा है, 12th बेस पर आ रहे हैं, तो आपको बीटेक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा से आ रहे हैं तो आपको बीटेक में सेकंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, जिसे बी लेटरल एंट्री कहते हैं। साथ में यहाँ पर एमसीए के भी डायरेक्ट एडमिशन है। तो एमसीए हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो हम सिर्फ बीटेक और बी लेटरल एंट्री के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि एज पर लीव 2025 और लीव आपको आना है
admissions.mbmiums.in पर। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई है। बीटेक के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट डेट है 12 तारीख को 2 बजे तक। सबके लिए लास्ट डेट सेम है। अगर आप लीप वाले हैं जिनको लीप को कुछ नहीं मिला तो आपके लिए भी 12 तारीख को दिन में 2 बजे तक डेट रहने वाली है। स्पॉट राउंड जो है आपका 14 तारीख को होगा 10 बजे। इसमें भी आपका 14 तारीख को 10 बजे होगा, लेकिन MCA वालों का वेडनेसडे को होगा 13 तारीख को 10 बजे। वैसे MCA हमारा इस वीडियो का कोर टॉपिक नहीं है। तो जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस हो जाएगी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को शाम को 5 बजे। कैंडिडेट को फिजिकली अपीयर होना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ विथ फीस, और फीस आपसे सिर्फ ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। यानी आपको अपने अकाउंट के अंदर पैसे डाल कर लाना है। आप वाया UPI या फिर वाया आपके जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं उनसे आप शायद पेमेंट कर सकते हैं। यानी आपको कैश लेकर नहीं जाना है। आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट होगी। अगर आप नहीं जाते हैं या फिर कोई भी मिस्टेक निकलती है तो आपके जस्ट बाद वाले कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली जो एडमिशन के एलिजिबिलिटी है वो रीप की और लीप की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर आपको सीट की अवेलेबिलिटी देखनी तो आप वेबसाइट को चेक करते रहें। अगर अभी हमें यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिख जाती है तो हम इस वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। नहीं दिखती है तो आपको वेबसाइट पता चल गई है, आपको पता चल गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ रूम में आती है या फिर और भी जहाँ पर आती है वहाँ हम आपको दिखा देंगे। आपको वहाँ पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन MAM यूनिवर्सिटी की मिलती रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर जाएं एडमिशन अपडेट्स में तो यहाँ आपको UG PG एंड PhD एडमिशन्स में आकर ये जो आपका फर्स्ट लिंक है ना, आपको इस पर क्लिक करना है एकेडमिक सेशन 25-26 के अंदर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये तो जो बच्चे रीप के हैं उनके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। आप फ्रेश एडमिशन्स के यहाँ पर आए और फिर यहाँ आने के बाद आप लोगों को टू नो रिसेंट प्लेसमेंट स्टैटिक्स यहाँ जाएं ताकि मैं आपको प्लेसमेंट दिखा पाऊँ। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वहाँ जाकर प्लेसमेंट्स भी देख सकते हैं। आप यहाँ आए तो यहाँ पर 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 21, 22, 23 का एक समरी और 23, 24 का। पहले हम 18, 19 का देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स हैं वो इतने ऑफर है, नंबर ऑफर्स टू द रिलेटेड ब्रांच देख सकते हैं 158 टोटल है। तो ये ब्रांच वाइज इन्होंने प्लेसमेंट दे रखे हैं। इसमें मैक्सिमम 15 है, मिनिमम 2.5 है, मीन 4.98, मीडियन 5। यहाँ पर ब्रांचेस हैं, पैकेजेस हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये 18, 19 का है। वहीं अगर हम लोग वापस जाएं यहाँ पर 19, 20 का आ जाएगा यहाँ से। ये 19, 20 का है। नंबर ऑफर्स 174। यहाँ पर मैक्सिमम 18 लाख, मिनिमम 2.5, 2.4, मीन 5.1, मीडियन 4.2। ये कंपनीज हैं, बच्चों के नाम हैं और पैकेजेस दे रखे हैं उनके। 20, 21 और हमारे पास पहले 20, 21 देख लेते हैं हम लोग। ये 20, 21 है, इसमें 196 है। ये कंपनीज दे रखी हैं। और हम 21, 22 का देखें तो 21, 22 का 196 मिल चुका है। मैं आपको इसे जल्दी जल्दी इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आप इसे खुद भी देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया आपको कैसे देखना है। अभी 3 साल की एक समरी दे रखी है यहाँ पर। तो ये 2021 की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, 2022 के हैं और 2023 में 346 बच्चे हैं। यानी प्लेसमेंट अगर हम देखें 2021 में 198 बच्चों का था, फिर 258 का था, फिर 346 का था। यानी प्लेसमेंट तो यहाँ पर बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, और शायद क्या पता यहाँ पर सीट्स भी साथ साथ बढ़ रही हों। तो जो भी है, और 23-24 वाला ये सबसे शॉकिंग है। ये मैं पहले देख चुका था, मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग यही लगा था, इसलिए मैं हर वीडियो में प्लेसमेंट इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स दे रखी है यहाँ पर 2024 की, इसमें आप अगर देखें तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 12 बच्चों का शायद यहाँ पर प्लेसमेंट 12 है,
ओवरऑल कितने बच्चे हैं वो तो मुझे नहीं पता है, पर 12 बच्चों का है। इसमें जो हाईएस्ट है वो 20.71 LPA है, एवरेज जो है 7.63 है, मीडियन 6 है। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, मैं मेरी मर्जी से तो बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जैसा आपको दिख रहा है। कंप्यूटर साइंस में 29 बच्चे प्लेस हैं, जिसमें मैक्सिमम 10 है, 10 LPA का है, एवरेज 6.55 है, मीडियन 6 है। इसके बाद आप बाकी देख लेना, जैसे MBM की माइनिंग फेमस है, माइनिंग में 28 बच्चे प्लेस हैं। ये 2024 की स्टैटिक्स MBM जो यूनिवर्सिटी जोधपुर का ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग देख रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 16 लाख है, एवरेज 13.38 है, यानी इनका एवरेज सबसे अच्छा एवरेज जो है वो माइनिंग ब्रांच का आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा एवरेज है। इवन CS से भी अच्छा एवरेज है, आप देख सकते हैं CS में 6.5 यानी एवरेज स्टूडेंट इन 28 में जो एवरेज है ना वो 13.38 का लेकर गए हैं, और मीडियन इनका 16 है, यानी माइनिंग का प्लेसमेंट काफ़ी स्टेबल सा है यहाँ पर। अगर आप मैकेनिकल का प्लेसमेंट देखें यहाँ पर तो 16.62 लाख का है, मैकेनिकल में एवरेज 7.7 है, मीडियन 6.5 है। और भी यहाँ पर ब्रांचेस आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देख लिया, अगर 20 बच्चे प्लेस्ड हैं, 7.36 मैक्सिमम, 5.81 एवरेज एंड 6। और मैकेनिकल में क्या है, सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी यहाँ पर 40 बच्चे प्लेस हो चुके हैं, और इलेक्ट्रिकल में बढ़िया बात मुझे लगी 47 बच्चे प्लेस्ड हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल में 13 लाख का मैक्सिमम है, 8.1 एवरेज है और 6.8 मीडियन है। 356 बच्चे हैं, और जिसमें इन्होंने लिख रखा है द अबाउट डेटा डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी इसके अंदर सारे ऑन कैंपस हैं, यानी कैंपस के अंदर जितनी भी प्लेसमेंट ड्राइव्स कराई गई थी उनके अंदर से बच्चे प्लेस हुए हैं, इसके अंदर एक भी ऑफ कैंपस इन्होंने इंक्लूड नहीं करा। यानी इनका ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज अगर हम माने तो पेट्रोलियम ब्रांच का गया है 20.71 LPA, यानी 20 लाख, जैसा यहाँ पर लिख रखा है। और कंपनीज के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, अगर आप देखना चाहें कोर सेक्टर यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिलेटेड, फिर और सिविल रिलेटेड ये कंपनियां हैं, IT सेक्टर यानी CS वगैरह की, और अदर कुछ ये कंपनियां हैं यहाँ पर। तो ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स हम लोगों ने देख ली यहाँ पर MBM की। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना है, आपको यहीं से सीधा ये जो आपको दिख रहा है ना, एक बार हम लोग अगर लेटेस्ट न्यूज़ में जाएं तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका सीट मैट्रिक्स हो। सीट मैट्रिक्स तो मुझे नहीं दिख रही, तो अब आपको यहाँ से ये जो दिख रहा है MBM IUMS पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करना है। दिख रहा है मेरा कर्सर न्यूज़ रूम पे ऊपर यहाँ साइड में, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो पहले वेरीफाइंग यू आर वुमेन, दिस में टेक अ फ्यू सेकेंड्स। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मैं इस वाले लिंक पर आया था कि यहाँ पर हमें अगर मिल जाए सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स तो यहाँ पर नहीं है, तो आप वापस बैक चल जाएं यहाँ से। तो ये बैक होगा नहीं, इसे डायरेक्ट हम नीचे कर देते हैं, यानी काट देते हैं। आपको अपने एडमिशन फॉर्म भरने के लिए जिस वेबसाइट पर जाना है वो MBM की है, जैसा यहाँ पर मेंशन था इनके इस डायरेक्ट एडमिशन वाले अटैचमेंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये मेंशन है इसे आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फिर आप एक नया टैब ओपन करें, यहाँ पर आप सर्च करें और एंटर करें। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अभी आपके सामने मैंने इसे उस न्यूज़ का जो एडवर्टाइजमेंट था वहाँ से कॉपी करा है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक है ना, इसमें हम देख लेते हैं एक बार अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या पता। हॉस्टल फीस वेरिफिकेशन, हॉस्टल फीस पेमेंट, टोटल रजिस्ट्रेशन विद स्टार्टिंग क्लोज डेट। एक बार यहाँ जाकर देखते हैं। तो इस समय तो मुझे सीट मैट्रिक्स नहीं दिख रही है, पर यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट दिख सकते हैं आपको शायद। चलिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है बीटेक स्पॉट राउंड, बी प्लान, MCA, ME, PhD, बीटेक लेटरल एंट्री, फाइनल एंट्री स्पॉट राउंड, आप व्यू करें।
सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें जो 2-3 मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं। अभी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, इसके बाद आपको आपके एड्रेस डालना है, फोटो अपलोड करना है, एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करनी है और पेमेंट भी करनी होगी उसके बाद। तो यहाँ अकेडमिक सेशन 25-26। कॉलेज के नाम में आप किसी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट ना करते हुए एमबीएम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। अगर आप आगे जाकर फॉर्म फिलिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर उस डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एमबीएम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करा है। आर यू एनरोल्ड इन एमबीएम, क्या आप पूर्व में एमबीएम द्वारा नामांकित हैं? तो यहाँ पर नो सेलेक्ट है। रजिस्ट्रेशन आप किसके लिए कर रहे हैं? तो अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं ना आप। तो अगर आप यहाँ पर यूजी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपकी डिग्री का नाम पूछेगा। डिग्री आप कौन सी लेना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर बीटेक के स्पेशल राउंड में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बीटेक स्पेशल राउंड सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट कर लिया बीटेक स्पेशल राउंड यूजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटेक का स्पेशल राउंड है, बी की ऑल ब्रांचेस यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ओपन फॉर फॉलोइंग कॉलेज डिग्री, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। देख सकते हैं आप ये फॉर्म है, यहाँ पर आपको इसे भरना है, फिर आपको इसे सबमिट करना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है, फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना मोबाइल नंबर जांच लें। आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। तो आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपनी ईमेल आईडी गलत फिल ना करें। आपको इस तरीके से जो है इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पर ये कॉलेज के नेम के अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों लिखे हैं, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर सिर्फ एमबीएम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ यूजी सेलेक्ट है, और अगर हम हमारी डिग्री में अच्छा, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ एमसीए फर्स्ट सेम को भर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर माइनिंग सेलेक्ट कर लें यूजी में, तो अच्छा आप डिग्री सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर एमबीएम यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर यूजी सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर बीटेक स्पेशल राउंड पर जाना है। तो इसमें ये कन्फ्यूजन था थोड़ा सा मुझे, वो मैंने क्लियर कर दिया है, मतलब मेरा भी क्लियर हो गया और आपका भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। ये रहा फॉर्म, यहाँ से आपको फिर सबमिट करना है इसे। होम पेज पर चले जाते हैं हम, ये इसका होम पेज है। यहाँ पर और कोई लिंक तो नहीं है, बस यही है। अगर हम लोग न्यूज़ रूम में आकर सीट या फिर वेकेंट सीट सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में डला है। यहाँ पर नोटिस फॉर वैकेंट सीट्स आफ्टर इंटरनल स्टडी यहाँ पर है, और इसका मतलब है यहाँ पर जो वैकेंट सीट्स है वो आपको न्यूज़ रूम में ही देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम यहाँ पर कुछ भी सर्च नहीं करते हैं तो लेटेस्ट अगस्त 9, 2025 पर यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग का नोटिस आया था। यहाँ पर हमें कोई भी लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स का या फिर वैकेंट सीट का नोटिस, यानी उसके अंदर एक फ़ोटो होगा, उस फोटो के अंदर सारी ब्रांचेस मेंशन होगी, वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। पर आपको मैंने इस वेबसाइट बता दी ओरिजिनल, इस वीडियो के अंदर कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है एमबीएम की और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी तो वो यहीं पर आएगी, आपको यहीं पर मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आरटीयू कोटा की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब हम लोग सीटेई उदयपुर जो है उसकी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम और गवर्नमेंट कॉलेजेस को इंक्लूड करें, क्योंकि जिसका डेटा हमें बिल्कुल फेयरली मिल जाता है वेबसाइट्स पर, हम उसकी ही वीडियो बनाते हैं। हम आपको मिसगाइड नहीं करना चाहते, इसलिए हम हमारे मन से कुछ भी नहीं बोलते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।